इनसिक्योर हो रही थी कि कहीं, जैसे लग रहा कहीं बैंकॉक लेके भाग गया था। उसको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि इसको ऐसा फन है कि पता नहीं किस संकोच में इसका साथ दे रहे हैं। मुझे लगता है अभी संभल जाओ, वक्त रहते अगर नहीं संभलोगी तो कुछ नहीं होगा, यही छीछा इधर आपकी भी होगी। तो बता दो अपनी बीवी को, इसके पैर छू के माफी मांग लो कि स्क्रिप्टेड था। उसके बाद रहने का 2-3 सीरीज चलेगा, फिर उसके बाद फिर लड़ाई का 2-3 सीरीज चलेगा। पर वो मार रही थी कि तुमको दुला रही थी? उसकी जगह कोई भी बोला अभी तो मैंने शुरू किया और हम सब वेट कर रहे हैं उनके रिएक्शन का, और हम सब उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। तो वो चुप हो जाती है, और उन्हीं की चुप्पी का ये बंदा इतना बदतमीज नाजायज फायदा उठाता है। इसको लगता है कि खोल रहे हो, तो अब मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे सबूतों के साथ राज मैंने इकट्ठे किए हैं, जो कि अब मैं राज खोलूंगी। तुम बोलो, अब मैं कह रही हूँ तुम बोलो, अब मैं ये नहीं कहूंगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो नया साल शुरू हो चुका है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और सब अपनी लाइफ में जो जो भी रेजोल्यूशन लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको निभाने की कोशिश करिएगा। और मैंने नया साल अपना कैसे सेलिब्रेट किया वो इस वीडियो के जस्ट पहले वाला ब्लॉग होगा, तो आप लोग प्लीज़ उसको जाना और खूब सारा प्यार देना और देखना। और आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने अपना नया साल कैसे सेलिब्रेट किया। तो चलिए, इतना प्यारा प्यारा मौसम है, साग सब्जियाँ भी बहुत प्यारी प्यारी हरी साग सब्जियाँ आ रही हैं, तो सब लोग खाइए और खुद को सेहतमंद बनाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दिन 2 दिन तो बड़ा सन्नाटा रहा है, एक दिन मात्र एक दिन वाईटी पे, और सन्नाटा नहीं था, उसमें भी इनडायरेक्ट वे में चीजें कहीं गई। लेकिन उन सब चीजों के पहले मुझे एक वीडियो बहुत अच्छी लगी, जो अभी लेटेस्ट है, ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये बहुत सच है, तो आप लोग के सामने जरूर इसका रिएक्शन शेयर किया जाए। तो आज का मैं वीडियो पहले बात करने वाली हूँ जो आकांक्षा जी के बारे में, जिनके ऊपर ये हमारे लप्पू भैया ने थू थू किया था। आज वो सामने आके उन्होंने बोला कि देखो, उनके घर में कहीं ना कहीं लोग जुड़े हैं, और एक जब बेटी बहन होती है उसके ऊपर लोग इतने गंदे तरीके से कमेंट्स करते हैं ना, तो इफेक्ट करता है यार, फैमिली को इफेक्ट होता है। उनकी दादी रो रही थी, उनकी माँ रो रही, और सोशल मीडिया पे कितने सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो उनको पसंद करते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे व्यूअर्स होते हैं ना, कभी कभी इतना अटैच होते हैं कि उनको बहुत हर्ट होता है। तो उन्होंने सबके लिए बोला कि जितने लोग तुम्हारी इस गंदी हरकत से रोए हैं, मैं सबका बदला लूंगी। और मुझे लगता है ये बहुत सही बात है, क्योंकि वो शेरनी की तरह आके दहाड़ी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और होना भी चाहिए। उसने ये भी कहा है कि तुम 6 वीडियो बनाओगे, मैं 40 वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि तुम कंटेंट दे रहे हो। अब मैं तुमको कंटेंट दे रही हूँ, अब पता चलेगा कंटेंट क्या होता। क्या है ना कि कभी कभी कुछ औरतें होती हैं ऐसे जो फैमिली से जुड़ी होती हैं और सोचती हैं कि ऐसे बदतमीजों के मुंह नहीं लगना चाहिए, तो वो चुप हो जाती हैं। और उन्हीं की चुप्पी का ये बंदा इतना बदतमीज नाजायज फायदा उठाता है। इसको लगता है कि मैं ऐसे ही औरतों के साथ कंट्रोवर्सी कर करके डॉलर छापता जाऊंगा, लेकिन कभी तो शेर को सवा शेर मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग का तो छोटा चैनल है, इतनी चीजें नहीं पहुंच पाती, फिर भी हम कोशिश करते हैं और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि शेयर करो यार, ताकि पब्लिक को जागरूक हो सके, कितनी गंदगी वाईटी से साफ हो सके। क्योंकि अगर यही गंदगी वाईटी पे चलती रह गई तो हमारी आने वाली जनरेशन भी इससे इफेक्टेड होगी। तो पहले तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इतना शेयर करिए ना कि हर बंदा इसको ये तो डिसलाइक करे। कमेंट सेक्शन तो इसने ऑफ कर रखा है, गाली कोई दे नहीं पा रहा, इसको बाइकआउट करो, अनसब्सक्राइब करो। तो चलिए और बताते उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा तुम राज खोल रहे हो, तो अब मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे सबूतों के साथ राज मैंने इकट्ठे किए हैं, जो कि अब मैं राज खोलूंगी। तुम बोलो, अब मैं कह रही हूँ तुम बोलो, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम चुप रहो, तुम बोलो। अब मैंने इतने सारे सोर्सेस से सबूत इकट्ठा किए, अब मैं दिखाऊंगी। तो क्या सच में कुछ ऐसा धमाका करने वाली है आकांक्षा? तो चलिए हम लोग भी वेट करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ की फेलो क्रिएटर रह चुकी हैं। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जैसे तुमने पिछली बार ऐसे गंदी हरकत करने के बाद लिखित रूप से माफी मांगी थी, मैं तुम्हें बैक फुट पे ला के ना माफी मंगवाई तो फिर कहना क्या। तो अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि
कि देखते हैं ये लप्पू और कितना नीचे जाता है। और एक बात नीचे जाने पे याद आई, उन्होंने बोला तुम चाहे गड्ढे में घुस जाओगे, मैं तुम्हें वहां से खींच के धोऊंगी। मुझे लगता है हर औरत को अब खड़ा होना चाहिए, जो भी वाईटी से जुड़ी हुई हैं, जो भी ऐसे वीडियोस बनाती हैं, रिएक्शन बनाती हैं, कि इस गंदगी को साफ करो, इसको धो, नहीं तो ये कभी नहीं खत्म होगा। अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा, एक ना एक लेडीज को ये ऐसे टारगेट करता ही रहेगा। और ये बात तो सच है ना कि ये गंदगी है, जो इसमें जाएगा वो गंदा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि गंदगी को साफ करने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बगल में अगर कोई नाली बजकती रहती ना, अगर उसको साफ ना करो या साफ ना करवाओ तो वो और बदबू देती और गंदगी फैलाती और कीड़े आते हैं। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि उस गंदगी में जाके उसको साफ करके उसके बाद हैंड वॉश करना पड़ता है। तो इसके साथ वो करना होगा। और जो उनकी एक रिक्वेस्ट है, मैं भी वही रिक्वेस्ट सेम करती हूँ हर औरत से, जो भी इसको ना पसंद करती है प्लीज इसके खिलाफ अब आवाज उठाओ। अगर अब इसको रोका नहीं गया तो ये बदतमीज कहाँ तक जाएगा कुछ भी पता नहीं है। और ये अभी तक तो इनका ये प्लान था कि जाएंगे न्यू ईयर पे एक हो जाएंगे, और इनका जो प्लान है, स्क्रिप्ट खुल गई इनकी कि पहले माफी वाफी मांग रहे तो जाके अभी ये शादी करेंगे या सब चीज करेंगे। तो उन्होंने तुरंत अपनी स्क्रिप्ट को टर्न कर दिया कि अब ये फिर से जता रहे हैं कि अभी हमारा गुस्सा है, हमारा मनमुटाव है। और मनीषा चली गई है वापस और मैं चला गया हूँ, अम्बाला से वापस चली गई हूँ और मैं भी वापस आ गया हूँ। तो अभी भी ये स्क्रिप्ट को और खींचेंगे। ये अपनी स्क्रिप्ट जो बता रहे हैं, अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट थी तो खत्म करो ना। अब तुम खुद अपने मुंह से आके कह रहे हो कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था, तो बता दो अपनी बीवी को, उसके पैर छू के माफी मांग लो कि स्क्रिप्टेड था, चलिए आओ वापस अब। लेकिन ये बंदा जरा सा भी झुकना नहीं चाहता। झुकने की बात ही नहीं है यार। ये सब मिले हुए हैं, पूरी फैमिली मिली हुई है। और ये अभी स्क्रिप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। अभी ये दिखाएंगे कि अभी दोनों में नोक झोंक होगी, फिर आएंगी, फिर मनाने का 2-3 सीरीज चलेगा, उसके बाद रहने का 2-3 सीरीज चलेगा, फिर उसके बाद फिर लड़ाई का 2-3 सीरीज चलेगा। तो ये इनका ऐसे चलता ही रहेगा। लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये है कि इस अपनी घर की गंदगी में ये दूसरों को लपेटना बंद करें। जब तक ये दूसरों को टारगेट करना बंद नहीं करेगा, हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं। कोई भी रिएक्शन चैनल वालों की इसमें कोई गलती नहीं। जब तुम अपनी इज्जत खुद ट्रे में परोस के बेचोगे तो दुनिया तो तमाशा देखेगी ही, उसमें किसी की क्या गलती। और सच में तुम जो काम किए हो ना, चप्पल से मार खाने वाला किए हो। तुम्हारी माँ वैसे तो कह रही थी कि मैं क्या करूं, बस के बाहर है, वो मारने का थंबनेल तो लगा दिया, पर वो मार रही थी कि तुमको दुला रही थी। उसकी जगह कोई भी माँ होती तुम्हारा मुंह नहीं देखती। जो लोग बोल रहे हैं नहीं मिले हुए, नहीं मिले, मैं बता रही हूँ सब मिले हुए हैं। अगर नहीं मिले हुए होते, आपकी इनकी माँ से जो मीटअप हुआ है उसका वीडियो देख के आप सब समझ होंगे। जो इनकी लोग की सस्पेंस वाले स्माइल थी उससे आप सब समझ पाओगे। रियल में कोई माँ होती ना, उसका एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है ऐसी औलाद को देख के। और वो भी इतनी गंदी वीडियो बनाने के बाद ये पहुंचा था, एक औरत पे थूकने के बाद ये पहुंचा था। हम लोग की माएँ होती ना, एक अच्छे परिवार की, एक सम्मानित परिवार की ना, तो पहले इसको मिलते ही चटाचट देती। झन्ना जाता है इसका सर, इतना कमजोर नहीं है माँ। और ये झिंगुर सा एक धक्का मारे अगर इनकी माँ या अफसरा मम ना, तो ये उठ नहीं पाएगा, 3 पलटा खाएगा, बेशरम आदमी। तो मुझे आज ना आकांक्षा का वीडियो बहुत अच्छा लगा। और अभी उन्होंने बोला अभी तो मैंने शुरू किया है और हम सब वेट कर रहे हैं उनके रिएक्शन का, और हम सब उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। और मुझे लगता है हर औरत को खड़े रहना चाहिए ऐसे बदतमीज आदमी के अपोजिट, क्योंकि अगर इसका सपोर्ट किया जो और दूसरी बात ये कि आजकल ये बहुत रील बना रहे हैं किट्टो के साथ रोमांटिक, ये भूल जा रही हैं कि ऐसे ही शुरुआत हुई थी नेहा के बेइज्जती की भी, जगत दीदी के, सॉरी नाम तो ऐसे ही शुरुआत हुई थी जगत दीदी से इनकी रिश्तों की, और ऐसे ही उसकी छीछा लेदर हुई थी। अगर वो सच थी या झूठ थी, वो तो समय आने पे चीजें क्लियर हो रही हैं, और अभी बहुत चीजें बाहर आना बाकी हैं। तो अभी भी बहन समझ जाओ, तुम्हारे घर में बैठ के जो दूसरी औरतों पे थूक सकता है तो वो तुम पे भी कभी थूक देगा।
और पता नहीं किस मजबूरी में किट्टू और अमित इसका साथ दे रहे हैं, पता नहीं। क्योंकि आप सबने देखा होगा, अगर मजबूरी नहीं थी, एक घंटे के लिए चला गया था अमित इस लप्पू के साथ, कैसे रो रही थी वो, कैसे इनसिक्योर हो रही थी, कहीं जैसे लग रहा कहीं बैंकॉक लेके भाग गया था। उसको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि इसको ऐसा बना देगा, लेकिन पता नहीं ऐसा कोई राज दफन है कि पता नहीं किस संकोच में इसका साथ दे रहे हैं। मुझे लगता है अभी संभल जाओ, वक्त रहते अगर नहीं संभलोगी तो कुछ नहीं होगा, यही छीछा लेकर आपकी भी होगी। तो समझ जाओ, उससे दूर रहो। मुझे लगता है हर इंसान को, हर क्रिएटर्स को जिससे घुसने की कोशिश करे उसको बाइकआउट करना चाहिए, इसको भगा देना चाहिए अपने घर से, किसी को इसको सहारा नहीं देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस छोटी सी थी और ये मेरा ओपिनियन था। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग को क्या लगता है, सही इसके साथ क्या करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के सब ब्लॉग, मिलते हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।